सब कोई शांति है जी। के बाहर घूम रहा है? आओ कोई। ए देखो तो कौन कौन बाहर है। ए लड़का बाहर कौन कौन घूम रहा है? ये क्यों नाट खींच के दे, एकदम फ्री है। मर तो दबा के। चलो सीट पकड़ो। सब कोई शांति रहिए। साइंस वाले अपने क्लास में जाइए। ध्यान दीजिए इधर क्लास पर। पिछले सप्ताह में जब हम लोग होली से पहले पढ़ रहे थे तो हमने इतिहास का चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, यानी भक्ति आंदोलन। और उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया है जिसमें हमने तंत्रवाद के बारे में पढ़ा था, भक्ति आंदोलन के कैसे कैसे शुरुआत हुआ पढ़ लिए, थोड़ा सा अलवार नयनार के देख लिए थे। ऐसे आज का टॉपिक ही हमारा है कौन? अलवार और नयनार। उसके बाद एक और है वीर शैव परंपरा। तो 3 गो मुख्य रूप से है। इसमें आपको पहले बता दें, कहानी दक्षिण भारत की है तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा आएगा, तो ध्यान में रखेंगे और बुक में अंडरलाइन करते चलेंगे। जो बोलेंगे उसको एकदम याद रखना है, ठीक। बाकी के भूल भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बोलेंगे वो एकदम याद रखिएगा। तो आ जाइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे तंत्रवाद को और हम लोगों को शुरू करना था अलवार और नयनार। तो सबसे पहले जानिए अलवार क्या है और नयनार क्या है। देखिए, दक्षिण भारत में एगो नया हिंदू धर्म में परंपरा चला। परंपरा ये चला कि वहां पे कुछ लोग विष्णु जी की पूजा करने लगे और कुछ लोग शिव जी की पूजा करने लगे। उन्हीं को अपना आराध्य देव मान लिए। जो शिव की पूजा करने वाले थे वो कहलाए नयनार और जो विष्णु की पूजा करने वाले थे वो कहलाए अलवार। और उन्हीं की कहानी है। अब देखिए अलवार के बारे में। अलवार दक्षिण भारत तमिलनाडु में भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक। कहाँ थे मुख्य रूप से? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु। और किस भगवान की ये उपासना करते थे? विष्णु के। अलवार का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है? ईश्वर के गुणों में गोता लगाने वाला, यानी जो ईश्वर के गुणों में विश्वास रखता है, जो ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में लागू करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलवार कहते हैं, ठीक। अगर हम लोग चले अपने साहित्यिक ग्रंथ में तो ऐसे अलवारों संतों की संख्या कितनी है? अंडरलाइन करो, ठीक। अब इसमें से कुछ प्रमुख हैं 12 में से। जैसे एक नाम आता है तुमको पोई गई, एक का नाम है पुडुम और एक का नाम है पेई। ये 3 गो शुरुआत के अलवार संत हैं, यानी ये वो संत हैं जिन्होंने अलवार परंपरा की शुरुआत की। उसको आगे बढ़ाने की शुरुआत कहां से हुई है? ये 3 संतों से, समझ गए। उसके बाद और भी कई सारे संत है जो इनके विचारधारा को आगे बढ़ाए। उसमें कुछ लोगों का नाम आता है, जैसे एक का नाम है तिरुम, पढ़ गया। उसके बाद तिरु मंगई, फिर तिरु पान, फिर है नामल वार। एगो महिला संत भी थी जो अपने आप को विष्णु की पत्नी कहती थी, उसका नाम है महिला संत में अंडाल। यहां तक क्लियर हुआ? तमिलनाडु में जो भगवान विष्णु को मानता था उसको हम क्या कहते हैं? अलवार का शाब्दिक अर्थ भगवान के गुण में डूबने वाला, गोता लगाने वाला। साहित्यिक ग्रंथों में कितने अलवार संत के उल्लेख है? 12। इसमें शुरुआत के कौन कौन है? तब पोई गई, पुडुम और पोई, ठीक, पेई है। उसके बाद में किन का नाम आता है? तो तिरुमलसई, तिरुमंगई, तिरुपान नामवार। एक महिला है जिसका नाम है अंडाल, ठीक। अब देखिए, इससे एक चीज और पता चलता है। यहाँ पे देखो, तिरुमलसई जो है वो किस वर्ण से आते हैं? शूद्र से। पेरियाल वार कौन से आते हैं? और नामल वार कहां से आते हैं? यानी तीनों अलग अलग जाति से या अलग अलग वर्ण से है। और तीनों किसके उपासक हैं? भगवान विष्णु से। तो यहां से एक चीज और पता चलता है कि जब ये अलवार परंपरा आया था तो यहाँ पे हर वर्ण को अधिकार था भगवान की पूजा करने का, उनकी उपासना करने का। तभी तो अलग अलग वर्ण के लोग यहाँ पे हैं, ठीक।
उसके बाद देखिए, एक के बतिया दुद्दू बढ़ा हो, आहे दादा ये कैसे हो गल रे। ठीक, आगे देखिए, महिला संत अंडाल अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी। MVVI क्वेश्चन है, पूछेगा कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, तो वो है अंडाल। आगे देखिए, अंडाल ने लगभग 600 गीत और श्लोक की रचना की। हम क्लास जब शुरू किए थे तो बताए थे कि भक्ति आंदोलन में ये वो का पॉइंट है, यहाँ देखो, भक्ति आंदोलन में एक चीज था कॉमन सब में, और वो कॉमन चीज ये है कि ये लोग जो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे उसमें दो चीज था, एक ये गीत भजन से करेंगे, दूसरा ये गीत और भजन जो होगा वहां के क्षेत्रीय भाषा में होगा, ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, लोग उसको समझ सके। अब मान लो हमनी के तरफ बोलने वाला है हिंदी मगही, कोई आके इन्हें तेलुगु बोले लगेगा, कोई असर करने वाला है, लेकिन मगही और हिंदी में बोलेगा तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए हैं वो अपने विचार को कैसे फैला रहे थे, गीत भजन के माध्यम से, गा के लिख के, और वो लिखते थे किस भाषा में, अपने क्षेत्र की भाषा में। जैसे ये लोग किस भाषा में लिखेंगे, तमिल में, क्योंकि तमिलनाडु के हैं तो तमिल भाषा में लिखेंगे, जो कर्नाटक के है कन्नड़ भाषा में लिखेगा, आंध्र वाला तेलुगु में लिखेगा, हमारे तरफ हिंदी में लिखेगा, या उस टाइम के जो भी ब्रज भाषा ये सब था उसमें लिखेगा। समझ गए। तो इन्होंने, जो अंडाल है, महिला संत अंडाल, उन्होंने 650 गीतों की रचना की है, गीत और श्लोक मिला करके इतना माने लिख दिए, पढ़ित रहो जाके एक गो। आगे देखिए, इस परंपरा में एक और खास बात क्या था कि इसमें महिलाएं और निम्न जाति के लोग भी जुड़ गए थे, क्योंकि इनका सीधा उद्देश्य था जो ब्राह्मणवाद है उस पर वार करो, जो समाज में जातिवाद भेदभाव चल रहा है उस पर वार करो, और सबको एक समान मानो, सबको एक अधिकार दिलाओ। तो जब इसकी बात करते थे तो जो भी निम्न जाति के लोग थे वो जाके इस परंपरा से जुड़ गए। महिलाओं को अधिकार नहीं था और यहाँ मिल रहा था, तो महिलाएं जाकर इससे जुड़ गई और इनकी संख्या बड़ी हो गई। ऐसा काम नयनार संतों ने भी किया है, दोनों सेम काम कर रहे थे, बस एगो विष्णु के लिए और एक शिव के लिए कर रहे थे। अलवार संतों ने और साथ ही साथ नयनार संतों ने भी क्या किया, अपने भक्ति को, अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए घूम घूम के प्रचार करते थे। और घूमते समय कोई पवित्र स्थान मिलता था तो कहते थे कि यह हमारे ईश्वर के निवास स्थान है, पवित्र स्थल है। बाद में वह मंदिर बना और वही मंदिर आज तीर्थ स्थल बन गया। जैसे मान लो यहाँ से कोई अलवार संत जा रहा है तो अजमाया, खूब बढ़िया जगह है, लगा कि हाँ एकदम पवित्र जगह है, तो कह देगा कि यहाँ हमारे विष्णु जी के निवास स्थल है, ये काम यहाँ विष्णु जी किए थे, इसलिए जगह पूजनीय है। अब लोग यहाँ मानने लगेगा पूजनीय, फिर बाद में कोई राजा आएगा यहाँ पे मंदिर बनवा देगा, फिर मंदिर बन जाएगा तो लोग यहाँ पूजा करने आने लगेंगे, और 200 साल 400 साल बाद ये तीर्थ स्थल बन जाएगा। दूर दूर से लोग आएंगे कि 400 साल पुराना मंदिर है। अगर नयनार आ रहा है तो शिव जी के बारे में कहेगा और काम सेम होगा। तो ये चीज भी ये करते थे, निवास स्थान उसको घोषित कर देते थे। बाद में वहां पे मंदिर बने और मंदिर के बाद ये किस चीज में बदल गए, तीर्थ स्थल में। आज हम लोग जाते हैं कि फलना ठग चलो तीर्थ स्थल, वहां चलो, वहां चारों धाम चलो, यहाँ चलो, वहां घूमते हैं। तो ऐसी कहानी शुरू हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए वैष्णव संतों में आगे चल करके कुछ वैष्णव आचार्य भी हुए। वैष्णव संत और वैष्णव आचार्य में थोड़ा सा के अंतर था। वैष्णव संत जो होते थे वो बात करते थे सिर्फ ईश्वर के, उनका गुणगान करेंगे, उनका भजन लिखेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो आचार्य थे वो विष्णु जी के भक्ति तो कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और काम भी करते थे। वो दार्शनिक काम भी करते थे, वो बौद्धिक काम भी करते थे, यानी भक्ति के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते थे। तो जो सिर्फ भक्ति कर रहे थे उनको कहा गया वैष्णव संत। जो भक्ति के अलावा दार्शनिक बात करते थे, बौद्धिक बात करते थे, उनको कहा गया वैष्णव आचार्य। ऐसे वैष्णव आचार्य में तुमको नाथ मुनि, रामानुज और निम्बार्क नाम के व्यक्ति प्रमुख हैं, जो एक तरह के आचार्य थे। क्लियर बात ना, में टेढ़ा टेढ़ा ही ना मियाँ, तब बार बार पढ़े पढ़ाई तब जाके हिस्ट्री पे एकदम कब्जा होगा, कब्जा जमा ले दम। उसके बाद देखिए, तो ये हम तुम लोगों को बता दिए कि आचार्य जो हैं वो वैष्णव धर्म से तो जुड़े हुए थे, साथ ही साथ बौद्धिक और दार्शनिक बातें भी करते थे, उसको भी ये आगे
बढ़ा रहे थे। फिर आगे देखिए, ये आप लोगों को बता दिए हैं कि अलवार जो भी अपना भजन गीत लिखते थे उसको एक किताब में रखा गया। जैसे मान लीजिए कि ये अपना लिख दिए, पीछे जो इतना भी हम बताए हैं, पेई हो गया या फिर तिरुपम, ऐसे करके जो भी नाम है, तो उन लोगों ने अपना अपना भजन लिखा। अंडाल ने अपना भजन लिखा, तो उन सबके भजनों को एक किताब में रखा गया। समझ गई? और उस किताब के नाम का रखा गया है नलयीरा दिव्य प्रबंधम। ये आप लोगों को हम लिखवा दिए हैं, नलयीरा दिव्य प्रबंधम। ये अलवार संतों के भजनों का एक पूरा संग्रहण है, किताब है। समझ गए? क्लियर हुआ मैं? यही आगे देखिए, इसके अलावा और भी कई सारा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तुमको मुख्य रूप से यहीं से पूछता है। ऐसे एक्स्ट्रा में देखो तो एगो ये किताब के नाम है नामू गाती रुव नदारी, पढ़त रह। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सबको छोड़ दीजिए। हम बताएंगे अगर एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट रहेगा तो अभी देखते हैं, तब हम जो बोलेंगे वो याद करिएगा। फिलहाल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, एक है तुमको नामू गाती रूप नदारी और एक है तिरुचंड विरुतम। ये दोनों को लिखने वाले कौन है? तिरुमलसाई। इनका अपना अभी तिरुमलसाई के बारे में ना बताए हैं, तीनों ने दो किताब लिखा है, कि ये और एक ये। उसके बाद नाम लवर के बारे में भी बताए हैं। सबसे पहले कह दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान आप लोग ज्यादा मत लगाइए, ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? ये, इसको याद रखिए। तो हम बस बता रहे हैं कि ये दो किताब है, उसको लिखने वाले तिरुमलसाई हैं। फिर एक किताब है तिरुवाईमोली, इसको लिखे कौन है? नामलवार लिखे हैं। फिर है एक मुकुंदमाला, ये संस्कृत में लिखा गया है, लिखने वाले कौन है? कुलशेखर। ऐसे ही सभी लोग किस भाषा में किताब लिखते थे? तमिल में। लेकिन एक किताब है जो किस भाषा में है? संस्कृत में। कौन? मुकुंदमाला। कौन लिखा? कुलशेखर। फिर कुलशेखर ने एक किताब तमिल भाषा में भी लिखा है, उसका नाम है तुमको पेरुमाल तिरुमोली। न मिलत हो, सब हाईलाइट करके लिखा हुआ है पहले ही से बुक में, तो सब किताब के नाम है, तो उतना किताब तुमको नहीं देखना है। इधर क्लियर है? तो इसमें आप कम से कम ये नाम याद रखिएगा, ये सब नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत ना। बाकी हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो देखो कौन कौन बनाते हैं, उस टाइम पे देखेंगे। आगे देखिए, नयनार संत। दक्षिण भारत में एक तरफ थे तुमको अलवार जो विष्णु के उपासक थे, तो दूसरे तरफ थे नयनार वहीं पे, लेकिन वो किसके उपासक थे? शिव के। तो विष्णु के उपासक अलवार कहलाए और शिव के उपासक नयनार कहलाए। ठीक, जैसे तुमको अलवारों की संख्या मिलता है 12, वैसे ही नयनारों की संख्या कितनी मिलती है? 63। ये एमबीबीआई हुआ कि नयनार संतों की संख्या कितनी मिलती है साहित्य ग्रंथों में, तो कितना है? 63। अलवार की 12, अंडरलाइन कर लिए। हाँ हाँ, मेन जो संत हुआ ना, नामी नामी उनका है कि 63 हुआ, उसन उसन संत हुए हैं, जेकरा में से कुछ के नाम दे दिया है। देखो, एक है संत अपार, फिर है संबंदर, फिर है सुंदरार, ये सब पुरुष में है। और एक महिला भी थी जिसका नाम है कराईकाल अमैयार, लिखवा दिए हैं। तो अब आप लोग हमको बताइए, अलवार में एगो महिला संत के नाम तो? अंडाल। नयनार में एगो महिला संत तो कुछ ना, तो अम्मैयार तो यादे रहेगा, आगे वाला भुला जाते हैं, तो अम्मैयार बोले में आसान है, तो अम्मैयार महिला संत थी। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। कई सारा इतिहासकार ये भी मानता है कि सिकंदर के हेलेना नाम के कोई बेटिए नहीं था, तो वो एक अलग विवाद वाला चीज है। ऐसा कई सारा चीज इतिहास में मिलेगा, लेकिन उसी टाइम पे तुमको हम विवाद भी पढ़ाने लगे तो दिमाग में हो जाएगा दही। ये पहले कहानी जान लो, फिर दूसरा को जानना, आगे अभी तो और पढ़ना ही है। ये क्लियर हो गया? नयनार में टोटल संतों की संख्या 63 को मिलता है साहित्य ग्रंथ में, जिसमें से 3 को यहाँ नाम प्रमुख है, इसके अलावा एक महिला भी है अम्मैयार जी। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये जो है वो किसके टाइम पे थे, तो उस टाइम पे पल्लव वंश के एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके समकालीन थे। और कहा जाता है कि पहले संत अपार किस धर्म को मानते थे?
जैन धर्म को, लेकिन बाद में किसको मानने लगे? शैव यानी नयनार बन गए। ठीक, उसके बाद ये क्या किए? नयनार बने, शैव मतवालंबी हो गए यानी शिव जी के भक्त हो गए, और बौद्धों को और जैनों को हराए हैं डिबेट में, शास्त्रार्थ में। ये क्लियर है ना? क्लियर समझो पहले यहाँ पे बढ़िया से। नयनार संत कौन होता है? जो शिव जी के मानता है। टोटल कितने हैं? 63। 63 में 3 गो प्रमुख है, संत अपार, संबंदर और सुंदरार पुरुष में, महिला में अम्मैयार। तब हम संत अपार के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि कौन थे। तो संत अपार पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे, यानी दोनों का टाइम एक ही है। ये पहले किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। फिर किस धर्म को ये मानने लगे? शैव को। और जब ये शैव को मानने लगे तो उस टाइम पे दक्षिण भारत में जैन और बौद्धों का बड़ा प्रभाव था, तो उनसे शास्त्रार्थ किए, यानी तुम अपना सवाल करो, उसका हम जवाब देंगे, हम सवाल करते हैं तू जवाब दो। और उसमें इन्होंने बौद्धों जैनों को हराया। तो जैसे ही ये बौद्ध जैन को हराए, तो जो राजा ही है बाकी के लोग मानेगा कि सबसे ज्ञानी के? संत अपार। तो जिस धर्म को ये मानेंगे बाकी लोग भी उसी को मानेंगे। तो इस तरह से वो शैव धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरा नाम कौन है? संबंदर। संबंदर किसके समकालीन है? तो पांडे में वो राजा है जिसका नाम है अरि केसरी। ठीक, तो अरि केसरी के समकालीन है इस टाइम पे। और कहा जाता है कि समंदर ने पांडे राज में जैनियों के प्रभाव को समाप्त किया था, कि जो जैन धर्म पूरा भरा पड़ा था उसको खत्म किया। वहां पे किस चीज के प्रसार किए? शिव भक्ति के, कि शिव के भक्त बनो, महावीर के नहीं। तो ये काम किए थे। उसके बाद तीसरा कौन है तुमको? सुंदरार। सुंदरार किसके समकालीन है? तो एक राजा है जिसका नाम है पेरुमाल, उसके समकालीन थे और उसके मित्र भी थे, यानी राजा के दोस्त भी हैं। समकालीन है तो दोस्त भी हैं, दो चीज है कि ये दोस्त थे उसके राजा के। कौन? सुंदरार। क्लियर ये चीज है? हाँ, पेरुमाल राजा है, सुंदरार शिव जी के भक्त है, और दोनों एक दूसरे के दोस्त है। अब जब रजे दोस्त है तो इसको तो पूरा छूट मिलेगा धर्म इसे प्रचार प्रसार करने का, क्या कि मालिके जब साथ है रजे साहब तो संरक्षण प्राप्त है। और इस कारण से इनको एक नाम भी दिया गया है। कहा जाता है कि जो ये सुंदरार थे ना, वो शिव जी को अपने दोस्त के जैसा मानते थे। हम लोग भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई भगवान को बेटा मानता है, लल्ला कह देता है। कोई भगवान को अपना दोस्त मानता है, कोई अपना प्रेमी मानता है, कोई अपना भाई मान ले रहा है। कुछ भी मान सकते हैं, जिस भाव से हमें भक्ति आ रहा है उस भाव से मानते हैं। जैसे मीरा थी तो मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? अपना प्रेमी मानती थी। अंडाल विष्णु को क्या मान रही है? पत्नी मान रही है। वैसे ही संदरार जो है वो शिव को क्या मान रहे हैं? अपना मित्र, एकदम दोस्त, दोस्त जैसा बात करेंगे। इसीलिए उनको एक नाम दिया गया संदरार को। क्या नाम दिया गया? तवीरान तोलम, यानी कि देवता के मित्र कहा गया। किसको? संदरार को। क्लियर हो रहा है? कि सो आवाज उड़ी थी। सही बात है, कोई बात नहीं। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि दक्षिण भारत वाला है, दिमाग एक्टिव रखियो। बस ये उड़ेगा, फिर कल वाला क्लास में सब समझ में आएगा। अब परसों वाला क्लास में फिर उड़ेगा, हम एडवांस में बता रहे हैं। क्या कि कल आप लोगों को पढ़ना है गुरु नानक, मीरा, कबीर और इस सब के बारे में तुम लोग पढ़े हुए हो, तो रिवीजन होगा, पकड़ेगी। और उसके बाद शुरू होगा सूफी संत, एको के बारे में ना पता होगा तो उड़ेगा। लेकिन पहला बार उड़ता है, और जब बार बार उसको पढ़ते जाते हैं तो फिर हो जाता है। क्या कि आगे जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाइएगा तो ये सब फिर पढ़ना है, तो आप यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, वहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा कि हाँ ऐसा ब्रह्म में हम पढ़ ले। समझ गए? तो जो पहली बार आता है उसको बार बार पढ़ना होता है। आए औकात देखी थी। ये क्लियर हुआ मैया? देखो, तो संदरार शिव जी को अपना मित्र मानते थे, इसीलिए उनको देवता के मित्र भी कहा गया है। तमिल में उनको ये नाम दिया गया है। यही तोरा लगी कंफ्यूजन है। ये खाली नंबर आता तो दिखते नहीं था, हाई दिक्कत कर दे रहा है, क्योंकि ऐसा शब्द नहीं सुना है कभी। तो बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, नयनार संतों ने भी अपने गीतों और भजनों को एक किताब में जमा किया, संकलित किया, और उस किताब का नाम क्या रखा गया? तबरम। क्लियर है? अलवार वाला के क्या नाम है?
अलवार संतों के भजनों के किताब का क्या नाम है? हाँ बोल बोल बोल। मरम एक झापड़, हम अलवार के पूछ रहे हैं। नली बोले, नल ईरा दिव्य प्रबंधम किसका की किताब है? कौन संतों का भजन है? अलवार के। नयनार संतों के भजन वाला किताब, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन रखिए, ये आपको याद रखना है। ये कहा यहाँ दिखी थी दूरे से त्वरम लिखल एकदम नीचे। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, जैसे अलवार में और भी कई सारे संत हुए और अपना अपना रचना लिखे, वैसे भी नयनारों में और भी कई सारे संत हुए और अपना अपना रचना लिखे। उसमें एक का नाम आता है जिसका नाम है अय्या डिगल काटवर कौन। ये सब भुला जाए। अय्या डिगल काटवर कौन, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है क्षेत्र तिरुबेनबा, क्षेत्र तिरुबेनबा, ठीक, इनके किताब का नाम है। और इसमें वो उज्जैन में जो शिव जी के मंदिर है उसका वर्णन किए हैं, साथ ही साथ 21 गो और मंदिर के वर्णन अपने किताब में किए हैं। काम यहाँ लिखल लौकी थी तवरम के ऊपर, पन्ना उधर पलटो, इधर कहाँ गई? देखो ऊपर तवरम के ऊपर ना दिख रहा है करिया से रंगल है, मिल लो, हो गलो क्लियर, समझ में ये चीज। नयनार संतों के जो भी भजन है उस किताब का नाम क्या है? त्वरम। उसके बाद अय्या डिगल काटवर कौन के एक किताब है जिसका नाम है क्षेत्र तिरुबेनाब, ठीक, इसमें क्या है? उज्जैन के शिव मंदिर का उल्लेख, साथ ही साथ और भी 21 बड़े बड़े शिव मंदिर का उल्लेख इस किताब में किया गया है। अब आइए आगे, अलवार और नयनार ये जो आंदोलन चला रहे थे, ये जो अपने भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसका परिणाम क्या हुआ? इन लोगों को इससे क्या मिला, क्या फायदा हुआ इनको? तो देखो पहला फायदा क्या हुआ। शुरू में अगर देखो तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन एक सशक्त आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन बना। और इस आंदोलन के प्रभाव का रहा, प्रभाव ये रहा कि दक्षिण भारत में जहां जैन और बौद्ध का प्रभाव था, वहां किसका प्रभाव हो गया? विष्णु और शिव, यानी अलवार और नयनार का। तो ये एक उपलब्धि रही। उसके बाद पहले पंडित जी खूब कर्म कांड करते थे, बलि यज्ञ ये सब, अलवार नयनार के आने से इस चीज में कमी आ गई, ये एक फायदा हुआ। उसके बाद पहले जाति व्यवस्था बहुत थी, लेकिन अलवार नयनार ने हर जाति हर वर्ण के लोगों को अपने यहाँ कहा कि सब कोई भक्ति कर सकता है, कोई भी बन सकता है संत। तो इससे क्या हुआ, जो जाति व्यवस्था है वो खत्म हुआ, निम्न वर्ग के लोग और महिला भी इस चीज में जुड़ी। देखो महिला के साथ भी जो वो भेदभाव था उसको खत्म कर दिया गया और उनको भी इस धर्म में शामिल किया गया। तो ये चीज हुआ। उसके बाद जब अलवार और नयनार संत आए तो इन्होंने कविता के भजन के रचना किए, किस भाषा में किए? तमिल में। तो तमिल भाषा का विकास हुआ, तमिल साहित्य का विकास हुआ। तो ये सब इसकी उपलब्धि रही। क्लियर? आऊ तनी ब्रेक ले, बाप रे भूखा। अब देखिए भक्ति आंदोलन में ही गए थे, तेरा मजाक बुझाई थो, 3-3 घंटा 4-4 घंटा, अब कैसे बकई थी 6 बजे से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ब्रेक, फिर 10 से 11, 11 से 12, और फिर आज तो ब्रेक है ना, तो फिर 12 से 1, और फिर 1 से 2, 2 से 3 ब्रेक, और फिर 3 से 4, 4 से 5, यानी कि हम 12 घंटा में 8 घंटा बकैत रहते हैं, 4 घंटा के ब्रेक होता है, वो में घरे जाते हैं तब बके बक करित रहते हैं। अब घर हूँ सबके हंसाना जरूरी है ना जी, बाल बच्चा के खिलाना जरूरी है ना जी, तो लेकिन इतना प्रेशर मत अपना पड़ता है। हाँ माइया जीभ निकाला है, समझ गए? अभी अभी इंटर ग्रहवा वाला आते तो नो ब्रेक, 15 मार्च से शुरू कर देंगे उसके, रिजल्ट के फिर में हम रहते हैं, काम शुरू, रिजल्ट अपन काम करे, हम अपना काम करेंगे, वह में तुनी के वही शुरू होगा भारतीय संविधान, तो फिर वो शुरू होगा मैया काहे
उसमें बांटेंगे कब कैसे करना है। आउ का रोज संविधान और रोज इंग्लिश थोड़े पढ़ेंगे, मरिए जम हम जी हमें बांटेंगे कैसे करना है। हाँ आगे देखो, अब इस भक्ति आंदोलन में राजा का क्या योगदान था वो देखो। तो राज्य में राजे ने योगदान करेगा, एकदम पागले है ला तो सिगरेट रे। अरे पागल यार बात करे लगा ऐसा नाक गेल के। हाँ देखिए, शुरुआत में दक्षिण भारत में किसका प्रभाव है? जैन और बौद्धों का। तो नया नया में जब अलवार संत और नयानार संत आए तो इनको कोई संरक्षण नहीं मिला। पूरा संरक्षण किसको था? जैन और बौद्धों का। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे विकसित होने लगे तो कई सारे राजा इनका संरक्षण देना शुरू किए। जैसे देखो यहाँ पे नाम आएगा, एक कहानी मिलता है कि जो सब बंदर थे एकदम क्या कहीं नमो मरते उसने रख लेते बंदर तो सब बंदर जो थे वो पांडे राजा के प्रभाव में थे। यानी कि ऐसे कहानी समझो, समंदर, अब समंदर के प्रभाव में कौन आ गए? पांडे राजा। और उन्होंने 8000 जैनियों को फांसी पे लटकवा दिया। मारो, जैन धर्म मानने वाला के कहानी ना समझ में रहा है ना, यहाँ से अभी तक ना पूछा है, खाली समझो ना। दक्षिण भारत में प्रभाव किसका है? बौद्ध और जैन का शुरू में। फिर अलवार नयनार आ रहा है, धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रहा है, कई सारे राजा उसके प्रभाव में आ गए। तो जब राजा प्रभाव में आ गया तो कहा कि इन बौद्धों को, इन जैनियों को मारो। अब मारोगे तो या तो डर से धर्म परिवर्तन करेगा, चाहे यहाँ से भागेगा, चाहे मरेगा। तो ऐसा कहानी एक मिलता है कि इसके प्रभाव में आकर के इस राजा ने इतने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, 8000 के। अब कौन तो डरे कहे कि हम जैनी ही ना ना, हम नयनार शिव जी के भगत महाकाल जय तो यही हुआ था। एक चीज और है कि संत अपार के प्रभाव में आकर के जो उस टाइम के राजा थे महेंद्र वर्मन, वो कौन से भक्त, किस भगवान के भक्त बन गए? शिव जी के। वो भी मानने लगे थे। जैसे बुद्ध के प्रभाव में आकर के बिंबिसार बौद्ध धर्म अपना लिया था, वैसे ही संत अपार के प्रभाव में आकर के महेंद्र वर्मन ने किस धर्म को अपना लिया? शैव को, यानी नयनार को। चोल राजाओं में एक राजा के कई राजाओं का नाम आता है जिन्होंने अलग अलग जगह पर मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे चिदम्बरम में करवाया, तंजावुर में कराया, फिर गैंग कोंड चोलपुरम जगह के नाम है। तो इन जगहों पे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस कहानी से यही समझ में आता है कि जब अलवार और नयनार की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे राजा और राज की तरफ से कोई संरक्षण नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि इनको संरक्षण मिलने लगा और बौद्ध और जैनों का प्रभाव वहां पे कम हुआ, अलवार और नयनार का प्रभाव बढ़ा। इतना में यही कहानी ना है जी। अब आगे आइए, और क्या हो रहा था इस टाइम पे? कई सारे खास करके भगवान शिव के नटराज वाला मूर्ति बन रहा था। नटराज वाला ना देख लें, ऐसे के लिए फोटो देख लें शंकर जी के, जहाँ डांस संगीत इस वाला होता है ना वहाँ मिलेगा। हाँ तो वह नटराज शिवे जी हैं, कह रहे हैं कि शिव जी खिसिया के एकदम नाच कर रहे हैं, जटा उटा लहरा के, वही वाला वो फोटो है। तो उस तरह के यहाँ पे मूर्ति भी बन रही थी। मूर्ति बनाने वालों को राजा की तरफ से संरक्षण भी मिल रहा था, तो और ज्यादा इसका विकास हुआ। मंदिर और मूर्ति के निर्माण में ये बता दिए कि उनको प्रोत्साहन मिला। साथ ही साथ एक अभिलेख मिला, अभिलेख मिला है। अभिलेख किसका है? तो चोल वंश में एक राजा था, उसका नाम है प्रांतक प्रथम, चोल वंश में। ठीक, उसने अपने अभिलेख में लिखा है कि हम क्या किए हैं कि जहां शिव जी के मंदिर था ना, उस मंदिर में इन संतों का भी मूर्ति बनवाए हैं। यानी शिव जी की मूर्ति होगा, उनका मंदिर है, और अगल बगल में इन संतों की भी मूर्ति बनाई जाती थी। यहां से यही पता चलता है कि मंदिर निर्माण हो रहा है, मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठ रही है, और साथ ही साथ उस भगवान को मानने वाले जो बड़े बड़े संत हैं उनका भी मूर्ति उस मंदिर में बनाया जाता था। था ना? हाँ तो उसी यहाँ बनावल जा है। क्लियर? आओ को पट्टी डर न लगा हो। अब आगे देखिए, वीर शैव संप्रदाय।
9वें में आंसर है। ये भी किसकी पूजा करते थे? शिव के। लेकिन नयनार संत जिस जैसे शिव की पूजा करते हैं और वीर शैव जैसे पूजा करते हैं, दोनों में थोड़ा सा के अंतर है। नयनार संत मुख्य रूप से शिव जी के मूर्ति की पूजा करते हैं और वीर शैव जो है वो मुख्य रूप से शिव जी के लिंग की पूजा करते हैं, जो शिवलिंग होता है। हाँ, तो पहले शिवलिंग की पूजा घर में होता था, फिर धीरे धीरे निकल के कहाँ चला गया? मंदिर में भी, मंदिर में न रही शिवलिंग की पूजा। ठीक, तो ये है, कहा जाता है कि शिव के वीर हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वीर शैव कहा जाता है। इसके संस्थापक माने जाते हैं बसवन्ना, और बसवन्ना के दो बात हमको बहुत अच्छा लगता है, और दोनों बात यहाँ पे है, दिखाएंगे। अब आ जाइए इधर वीर शैव के बारे में। देखिए, वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुआ है कर्नाटक में, ठीक। और वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर, समझ गए? ये लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग के, और इसीलिए इन्हें लिंगायत भी कहा जाता है। लिंग की पूजा कर रहे हैं इसलिए इनको लिंगायत भी कहते हैं। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? बसवन्ना को। बसवन्ना कौन है? तो बसवन्ना कर्नाटक के बीजापुर में एक गांव है बागबेडी, वहां पे जन्मे एक व्यक्ति हैं जो आगे चल के इस परंपरा के स्थापना करेंगे। कब उनका जन्म हुआ है? 12वीं शताब्दी में, यानी डेट तुमको फिक्स नहीं मिलेगा किस वर्ष, लेकिन वही 1100 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, ठीक ना? यहाँ में क्लियर है? वीर शैव कहाँ थे? कर्नाटक में। किस भाषा में प्रचार करेंगे? कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा में, ठीक। ये किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव के लिंग के, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? लिंगायत। वीर शैव का मतलब क्या होता है? शिव के वीर। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? बसवन्ना के। बसवन्ना के जन्म कब और कहाँ हुआ था? 12वीं शताब्दी, कर्नाटक के बीजापुर के बागबेडी गांव में, ठीक। कहा जाता है कि बसवन्ना कुछ टाइम के लिए वहां पे जो चालुक्य वंश के राजा थे विज्जल, उनके प्रधानमंत्री भी रहे थे। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ रहा था, और इनका प्रभाव बढ़ने के कारण राज दरबार के बाकी लोग इनसे जलने लगे थे। और यह भी कहा जाता है कि बसवन्ना ने आगे चल करके आत्महत्या कर लिया था, ठीक ना? ये इनकी कहानी है। लेकिन ये आत्महत्या भले कर लिए, इनका चेला चट्टी था। बसवन्ना ने वीर शैव संप्रदाय बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लिया, जिसमें सबसे प्रमुख थे ये चन्ना बासव। जब ये मर जाते हैं, बसवन्ना मर जाते हैं, तो उस चीज को, उस आंदोलन को, या कहो कि उस परंपरा को आगे कौन बढ़ाता है? चन्ना बसाओ, ठीक। चन्ना बासव। इसके अलावा और कौन है? सिद्धरामा है, अल्लम प्रभु है, महादेवी अक्का है। इन सभी लोगों के सहयोग से वीर शैव संप्रदाय आगे माहे बढ़ा, इसका विकास हुआ। क्लियर? बसवन्ना वाला याद रखिए मैया। अब देखिए, काहे काहे के वहां से सवाल पूछा ही है, आगे देखा है। वीर शैव दर्शन को शक्ति विशिष्ट द्वैत के नाम से जाना जाता है। तुम लोग अपना एक याद रख सकते हो कि वीर शैव दर्शन को किस नाम से जानते हैं? तो शक्ति विशिष्ट द्वैत। उसके बाद ये हम तुम लोगों को बता ही दिए कि ये लोग किस भाषा में प्रचार करते थे? कन्नड़ भाषा में। अब देखो बसवन्ना के दो बात कितना गहराई के है। बसवन्ना कहते हैं कि हमारी भक्ति देखो कैसा है, जब हम पत्थर के सांप देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, और वही सांप अगर सचमुच में आ जाए तो उसको मार देते हैं। ये हमारी भक्ति है। बात को सोचो तो कितना गहराई के है। दूसरा बात कि जो देवता के पुजारी हैं, या कहो कि मंदिर में जो भिखारी हैं, एक तरह से कहो, उनको अगर तुम प्रसाद या जो भी पकवान चढ़ाने के लिए ले जा रहे हो, अगर उसको दो तो खाएगा, इसलिए हम उसको नहीं देते हैं। और जो मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, जो उसको नहीं खाता है, ओकरा 56 गो प्रकार के हम भोग लगाते हैं। ये हमारी भक्ति है। ये सब है नटलीला। इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको नटलीला कहते हैं। हमने सब नटलीले करते हैं, अपने से ये सेटिस्फाइड कर लेते हैं, अपने से ये कह देते हैं कि देखिए भाई, हम भगवान के पूजा कर दिए, हम अब भगवान खुश हैं। न कर रही
कहानी को बताऊ के सब आदमी वो काम कर रहे हैं। जैसे मान ले कि तूने के इंटर के परीक्षा है, तो हे भगवान, हे शंकर जी, या जिस देवता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, पास हो जेबो तो 1 किलो लड्डू चढ़ाबुआ। तू कहा कहता है लोग, तो 1 किलो लड्डू तू ले गया तो उनका न है जी, तो एगो उनको देते हैं, बाकी लेके घर है। अब इसको समझो, जैसे तू यहाँ पढ़ने आई, हमको कहे कि ये सर जी तू हमारा पढ़ावा, अगर फर्स्ट लिया दिला ना तो तोरा 10,000 रुपया हम देबुआ। आ तू आओ 10,000 लेके, 100 रुपया हमारा दे दे, और 9,900 लेके तू चल जो, हम जाने देंगे तुमको। लेकिन अपने से कह देते हैं कि 5 किलो गछले ली, 1 किलो हम चढ़ा दिली, कहाँ चढ़ा दिली, पूरा उनका दे दो। अब वो अपन क्या करता थी, वो अपन समझ थी, तू रख के चलाओ ना। तो हम लोग इस टाइप के भक्त हैं, अपने फायदे वाले। जब भी मंदिर में जाते हैं तो पहला यही रहता है, कितनों कोई कह ले कि हम कुछ ना मांगते हैं, भीख मांगिए लेते हैं कि द हमरा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बस मानना कि ये दोनों बातें हमको बहुत गहराई से प्रभावित करता है कि देखिए मनुष्य के ढकोसला, सांप के पिया, मंदिर में जाएगा तो चूहवा के पिया रहा है, बसहा बैलवा के कान में बोल रहा है कि कटोरी से दूध पीती है, कानवा में बोला है कि में। अगर वही चूहा घर में हो जाए मैया तो चूह मरनी के दवाई दे दे सा। अगर वही बसहा बैल खेत में घुस जाए तो ओकरा भाला मार दे सा। यही तेरी भक्ति है। हाल ये है कि अगर भगवान सचमुच में खाने लगे ना तो कोई भगवान के चढ़ेबो नहीं करेगा कि ना तू खा जाए। तो यह हमने के भक्ति ढकोसलापन समझ गए। तो अगर भक्ति करनी है तो अगर आपके घर में कोई बैल घुस गया है तो उसको खाने दीजिए, आपके घर में चूहा है तो उसको खाने दीजिए, ठीक। आए, हम पूजा नहीं करने जाते हैं कहीं। हमारे घर में चूहा के तो ना पता, लेकिन चिड़ई है। रोज बहारना, हमारे भौजी के ड्यूटी है हर 10 मिनट पर उसको साफ करना। वो साफ करती है और वो गिराती है। अभी गर्मी के दिन आ रहा है, एक आधो पंखा से टकरा के मरेगा। पंखा चालू रहता है, उड़ के आता है, टकराता है, मर जाता है। कितनों बचाते हैं, ना बचता है। बाकी हम कोई जीव जंतु के न मारी। सांप भेंटे तो हम मारा ही, कहे कि तोरा पुण्य कमाए के चक्कर में हम ही निपट जाम तो फिर पुण्य कहाँ से कम, हम लिपटा दे ही। हमको हाला हाली किसी को नहीं मारते हैं। हाँ, बकरी मार के खा जब हुआ, ये हमारे भक्ति हवा। मुर्गा मार के खा जब हुआ, मछली मार के खा जब हुआ, ये हमारे भक्ति हवा। तो हम यो नहीं कहते हैं कि हम बड़का भगवान के भक्त हैं, नहीं भक्त हैं, वो कहलाने योग हम नहीं है। आप में भी से हमको लगता है कि कोई उस योग नहीं है। कभी कोई निस्वार्थ रूप से पूजा नहीं किया है, सब भिखमंगा बन के किया है कि हमरा हई दे दिया, हमरा हऊ दे दिया, भिखमंग आदमी कहीं के। हाँ, अब बताओ तू एगो बात है, तुम जैसे हम यहाँ पे हैं, हर व्यक्ति हमसे सिर्फ मांगने के लिए आए, क्या किसी व्यक्ति से मेरा लगाव होगा? सब व्यक्ति को हमसे लगाव हो जाएगा क्योंकि उसको हमसे फायदा है, हमको उससे लगाव होगा कभी? तो लेकिन वो मान लेगा कि हमारा से सर जी के बहुते लगाव है, काहे रे, ताकि हम जो मांगते हैं दे देते हैं। अरे भाई हमारी ड्यूटी है देना, तो हम दे रहे हैं। कभी हमरो बारे में तो सोच, तब तो हमारा तोरा से लगाव है, ठीक। एगो बहनों बनैली तब बैले निकल गए। हम कॉलेज में वाली बोली थी, तोरा कहलुक है? हम एगो कहली है, दूगो कहली है। अलवार और नयनार के अलावा दक्षिण भारत में और भी संत थे। कौन कौन संत थे तो देख लीजिए, और बस खाली देख लीजिए, काहे कि ओकर अपना एक कहानी है, उमें घुसना ही नहीं है, ऊपरना ही नहीं है तुनिक है। देखिए कुछ नाम आता है, अभी हम तुम लोगों को बताए हैं, रामानुज है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्क है, ये सब दूसरे दूसरे संत है, वैष्णवाचार्य हैं, ठीक। रामानुज जो है, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि रामानुज किसके उपासक थे, तो भगवान विष्णु के। और उन्होंने एक नया विचारधारा दिया था जिसका नाम क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने किस दर्शन की बात की है, अद्वैतवाद। अब तुमको बस यही याद रखना है, अगर तुम इसमें घुसे कि अद्वैतवाद क्या होता है, और अगर गलती से तू समझ गई तो जिंदगी उथल पुथल हो जाएगा। ये सब अलग चीजें हैं, दर्शन है ये सब।
तो आप लोगों को बस यही याद रखना है कि रामानुज विष्णु जी को मानते थे और इनके दर्शन को क्या कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। शंकराचार्य के दर्शन को क्या कहते हैं, अद्वैतवाद कहते हैं। माधवाचार्य किसको मानते थे, विष्णु जी को, और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या है, द्वैतवाद। एगो है अद्वैतवाद, एगो है विशिष्टाद्वैतवाद, एगो है खाली द्वैतवाद, सबके अलग अलग है। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, ठीक। फिर वल्लभाचार्य कृष्ण जी के भक्त थे और इन्होंने ये दे दिया सुधा द्वैतवाद। उसके बाद आए निम्बार्क, ये भी कृष्ण भक्त, ये कहें कि रोक और इसको तोड़ो, द्वैता द्वैतवाद। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पर सीधे एक काम कीजिए, लिखिए यहाँ पे शंकराचार्य, ठीक, डैश दे दीजिए, लिख दीजिए अद्वैतवाद। यहाँ पे लिख दीजिए आप रामानुज, ब्रैकेट में विष्णु लिख लीजिए कि विष्णु के उपासक थे, डैश करके लिख दीजिए इनका वाला विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य लिखिए, ब्रैकेट में विष्णु लिखिए, डैश करके इधर लिख दीजिए आप द्वैतवाद। ऐसे करके चारों पांचों के लिस्ट बना लीजिए, काम क्लियर हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली देखिए ऑब्जेक्टिव लगी, याद रखिए क्योंकि ये पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही था, ये खत्म हुआ। हम लोगों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, जो दो प्रकार के था, एक था सगुण, एक था निर्गुण। सगुण में जैसे तुमको रैदास आ जाएंगे, तुलसीदास आ जाएंगे, मीरा आ जाएगी। निर्गुण में तुमको कबीर, गुरु नानक जैसे लोग आ जाएंगे। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास खत्म।